हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं मैथ पढ़ाता हूं और मैं मैथ बेहद ही शॉर्ट ट्रिक से बताता हूं आप लोगों को। मेरी पिछली क्लासेस जो मैंने स्क्वायर निकालने के तरीके बताए थे, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आज हम मैथ का सबसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी अर्थमेटिक का जो है सबसे जरूरी टॉपिक है ये क्या, परसेंटेज। अर्थमेटिक में बस दो ही चैप्टर बहुत जरूरी है हमारे, परसेंटेज और रेशियो। जिसको परसेंटेज आ गया समझिएगा उसने पूरे अर्थमेटिक हल कर दी, क्योंकि इसके बिना अर्थमेटिक अधूरा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज परसेंटेज अपनी क्लासों में। देखिए परसेंटेज यानी परसेंटेज का मतलब होता क्या, परसेंटेज यानी 100। जो भी चीज़ है अपने आप में होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं 100% हूँ। अगर मेरे दो टुकड़े हो जाए तो क्या हो जाएगा, यानी 50-50 हो जाएगा। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, देखिए जो मार्कर है मेरे पास, मार्कर अपने आप में क्या है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 100%। अगर मैं इसके दो टुकड़े कर दूँ यानी हाफ हाफ कर दूँ, क्या 50-50 हो जाएगा। अगर मैं इसका थर्ड कर दूँ यानी 3 टुकड़े, 1/3 हो जाएगा। और मैं फोर्थ कर दूँ 1/4 यानी 25%। वैसे ही परसेंटेज यानी जो भी चीज़ अपने आप में होती है उसे हम 100 मान लेंगे। कोई भी चीज़ें हो यानी जो भी चीज़ें होती है क्या मानते हैं, उसे हम 100 मानेंगे। कोई भी चीज़ हो, मार्केट में यूनिवर्स में जितनी चीज़ें पड़ी ब्रह्मांड में, सभी को क्या हम 100 मानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं परसेंटेज अपनी पहली क्लास में। देखिए परसेंटेज यानी 100%। 100% को हम एक भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, एक। यानी 100% इक्वल टू 1 यानी 1 इक्वल टू 100%। और देखिए हम मैंने लिखा है कि 1/2 यानी क्या 50%, 1/2 यानी 50%। देखिए ये जितनी सारी मैंने वैल्यू लिखी है, लगभग 27 मैंने वैल्यू लिखी है। अगर आपको ये याद है 27 हमें अगर याद रहता है ये, तो एग्जाम में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अन्यथा हमें फिर वही रफ कॉपी लेके कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे बेटर है देखिए एग्जाम में सब यही सारे मान आने हैं। ऐसा तो है नहीं एग्जामिनर जो डाटा हाई लेवल का सेट करेगा। कोई भी एग्जामिनर कोई भी आप एग्जाम दे, मैक्सिमम 20-30 इसी के इर्द गिर्द डाटा घूमते रहते हैं हमारे, 1 से लेकर 20 तक इसी के इर्द गिर्द सारे डाटा घूमते रहते हैं। तो मैंने 1 से मैंने मान सारा का सारा लिख दिया। मैं बताऊंगा कि कौन सा इसमें से बहुत जरूरी भी है। जैसे मान लीजिए एक यानी 100%। और देखिए 1/2 यानी कितनी 50%। 1/3 यानी 33 सही 1/3%। इसको हम लिखेंगे पॉइंटों में तो 33.33%। 1/4 देखिए 1/4 अगर नहीं हमें पता होता है 25% का, तो हम 1/4 कैसे 25% 1/4। अगर हमें नहीं पता होगा तो हम पहले इसको लिखेंगे 25 × 100। अब इसको घटाएंगे तो आएगा 1/4। तो एक लाइन हमारा बेस्ट का है, जिस पर टाइम लगेगा, मान लीजिए 10 सेकंड टाइम लगा तो हमारा टाइम फालतू जाएगा। अगर हमें 25% का मतलब याद हो कि 1/4 तो हमें ये लिखने की जरूरत है नहीं, इसलिए मैंने लिखा है कि आप इसे याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट संख्या देखिए 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3%। पॉइंट में 16.66%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12 सही 1/2%। 1/9 11 सही 1/9%। देखिए 1/9 और 1/11 में क्या कन्फ्यूजन होती है। 1/9 होता है 11 सही 1/9% होता है, और 1/11 9 सही 1/11 होता है। ये ध्यान रखिएगा। 1/10 यानी 10%। 1/12 यानी 8 सही 1/3%। 1/13 7 सही 9/13%। 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 यानी 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4%। 1/17 5 सही 15/17%। 1/18 5 सही 5/8%। और 1/19 यानी 5 सही 5/19%। 1/20 5%। 1/21 4 सही 16/21। ऐसे ही मैंने सारी फ्रैक्शन लिखी है आपके सामने। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है इसमें से, देखिए ये जो हमारा 3 नंबर है 33 सही 1/3%, इसका हमें मान याद रहना चाहिए। हर एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। मैं इस पर सवाल भी लूंगा आपको। देखिए ये वाला और 1/6 16 से 2/3% क्या है, ये मैक्सिमम हमें याद रहना चाहिए इसकी वैल्यू। 1/7 इससे भी याद कर लीजिएगा। 1/8 1/9 ये जितनी सारी लिखवाई है सारी की सारी हमें क्या याद रखनी चाहिए। अब मान लीजिए मेरी संख्या देखिए मैंने लिखा है ये आपके सामने है 33 सही 1/3% यानी 1/3। अब मान लीजिए एग्जामिनर कुछ इसके ऊपर अलग डाटा दे दे, संख्या मान लीजिए हमारे पास इतनी आ जाए 16.66%। तो इसका फ्रैक्शन मान क्या होगा, देखिए 33.33% यानी 1/3। तो क्या है, जस्ट इसका 2 टाइम है, यानी क्या है जिसका डबल है। जो मैंने लिखा है आपके सामने ये 66.66%, इसका क्या है डबल है, क्या है इसका 2 टाइम्स है।
जैसे 33.33% का मतलब क्या 1/3, तो इसका क्या 2/3, यानी डबल है तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। जस्ट इसका 2 टाइम्स है ये। समझ में आया दोस्तों? इसका 33.33%। अब देखिए ऊपर के मैं 5 मिटा रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है तो सवाल हल करने के लिए ऊपर के मैं 5 मिटा रहा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा, लिखना ही नहीं, हमें याद भी करना है ये। आप इसे याद भी कर लीजिएगा, 10 मिनट लगेंगे, एक दिन देखेंगे 2 दिन याद हो जाएगा, ये बस देखते रहना है इसे। चलिए मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ, ये यहाँ तक मैंने मिटा दिया। अब जैसे संख्या हमारे पास ये है, लिखा गया इस पर कि 16 सही 2/3% का 1/7 1/6। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 2/6 यानी क्या होगा, जैसे मैंने संख्या लिखे 1/7 1/7 = 14 सही 2/7%। तो अगर मैं कहूँ कि 2/7 बताइए क्या होगा, बताइए 2/7 क्या होगा। देखिए 1/7 = 14 सही 2/7%, और इसमें क्या है 14.28%, यानी क्या 1/7 इतना है, तो 2/7 क्या करना है, इसका 2 गुना करना है। 1/7 का क्या करना है, 2 गुना करना है, यानी इसका हम डबल करेंगे। डबल करें कितना हो जाएगा हमारा 28.56%। 14 × 2 28 और 28 × 2 56। देखिए 2/7 कितना हमारा इतना आएगा। अगर यही हमें नहीं याद होता तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं 2/7 = 100, ऐसे हल करते हैं हम। तो ऐसे हल करने में बहुत गुणा भागी करना पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमारा टाइम टेकन प्रोसेस है, तो ऐसे हमें नहीं करना है। बच्चों जैसे हमें नहीं करना है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम नहीं दे रहे हैं हम कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें पहले से ही कुछ जो माने रहते हैं हमें याद रखना चाहिए ताकि एग्जाम में हमारा टाइम बच सके। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है, ये मैंने लिखा आपके सामने, क्या लिखा है, जैसे मान लीजिए ये है 1/9 = 11 सही 1/9%, यानी 11.11%। और मैंने आपके सामने ऐसे लिख दिया है, बताइए इसका मान क्या होगा, 22.22%। क्या होगा इसका मान, आपको अगर नहीं पता हो तो आप इससे पहले कन्वर्ट करेंगे, 100 लिखेंगे, कटाएंगे, ऐसे लिख के इसके नीचे 100 लिखे, फिर कटाएंगे, गुणा भाग करेंगे, तब जाके आएगा। तो ऐसे हमें नहीं करना है। मैंने आपको बताया है कि 11.11% का मतलब 1/9 होता है, लेकिन इसका हम 2 गुना ने डबल कर रहे हैं, जस्ट 2 टाइम्स कर रहे हैं, तो ये संख्या हमारी क्या होगी 2/9, यानी कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स 2/9 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, बस इसका जस्ट डबल करना है। देखिए 11.11% यानी क्या होता है 1/9, लेकिन क्या कर रहे हैं हमने, मैंने इतना लिखा है 22.22%, क्या है, यानी इसका डबल है, तो संख्या हमारी क्या 2/9 हो जाएगी। ये भी मैं तीनों मिटा रहा हूँ। अब आते हैं इधर वाले पे, जैसे 1/10 एंड 10% तो पता है, अगर मैं इसका डबल करूँ तो 2/10 20%, सभी को पता है ये। अब देखिए जैसे 1/11 कितना दिया है 9 सही 1/11%, यानी 9.09%। अगर मैं इसका डबल कर दूँ 9.09 का मैं डबल कर दूँ, यानी डबल करूँ कितना हो जाएगा 9 × 2 18, और 9 × 2 भी 18 होगा, क्योंकि हमारे 18 ही होगा, यानी कि 18.18%। देखिए अगर 9.09% है तो 1/11 हो रहा है, और मैं डबल कर दिया हूँ तो क्या होगा, जैसे 2/11 होगा, जस्ट 2 टाइम्स से संख्या 2/11 हो जाएगी हमारी। अगर मैं इसका निकालूँ, आपका मैं संख्या का निकालूँ 1/11, देखिए मैं संख्या अगर निकालूँ ऐसे निकालूँ 11/1 तो हमारा 2 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप देखिए, ये सारी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही मतलब हर एग्जाम में ही आएंगे, मैं इस पर सवाल भी करने वाला हूँ, मैं बताऊंगा कि सवाल कैसे होंगे। मैं संख्या आपके सामने एक लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए बताना है मुझे कि 58 सही 1/3%, इसका मान हम कैसे निकालेंगे, 58 सही 1/3%, इसका मान हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए तो इसे हम ऐसे मल्टीप्लाई करके करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो क्या करेंगे हम ब्रेक करेंगे, दोनों को हम ब्रेक करना है। देखिए पहले 50%, किसमें ब्रेक किया मैंने 50%, 50% प्लस 8 सही 1/3%, 50% प्लस 8 सही 1/3%।
अब देखिए 50% का मैंने आपको मान लिखवाया कितना होता है 50% इक्वल टू 1/2। तो 50% का मान कितना होता है 1/2 और 8 सही 1/3% यानी कि 1/12 क्या हो गया 1/12। तो इसका हम मान एलसीएम लेंगे कितना होगा 12 होगा। यहाँ पे क्या 6 और 1 7 यानी जो संख्या आएगी हमारी 7/12 यानी जो इसका मान होगा 58 सही 1/3% का जो मान होगा 7/12 होगा। ऐसे ही आप फ्रैक्शन में करके कन्वर्ट करके कर सकते हैं जो भी संख्याएं होंगी। जैसे संख्या हमारे पास मान लीजिए सारा आप याद कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक और बता रहा हूँ आपका 3/8। देखिए 3/8 सबसे इम्पोर्टेंट है भाई 3/8 कैलकुलेशन में भी इसका प्रयोग होता है। 3/8 इक्वल टू 37 सही 1/2% यानी कि 37 सही 1/2%। ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे इतना का मान बताइए 137 सही 1/2% इक्वल टू क्या होगा। तो जब तक आपको ये याद नहीं होगा 37 सही 1/2% यानी 3/8 तब तक आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम ब्रेक करेंगे यानी सबसे पहले 100% 100 प्लस 37 सही 1/2% 37 सही 1/2%। 100% का मैंने बताया कि 100% इक्वल टू 1 और 1 यानी 100%। तो 100 को क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे हम और 37 सही 1/2% का मान 3/8 होता है। मैंने आपको बताया है, देखिए लिखा भी है यहाँ पे कि 37 सही 1/2% इक्वल टू 3/8। इधर लिखा मैंने 3/8 और 8 × 1 और 3 क्या हो 11 यानी 11/8 जो हमारा इसका मान होगा 37 सही 137 सही 1/2% का जो हमारा मान आने वाला है 11/8 आने वाला है। ठीक है, ये हमारा इसका हो गया। दोस्तों ये सारे मान आपको याद रखने चाहिए, बिना इसके कुछ होगा नहीं। जब तक आपको सारे मान याद नहीं रहेंगे ये आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी देखिए मैं अभी इस पर आपके 4-5 सवाल भी लेने वाला हूँ। अभी बस थोड़ी ही देर में मैं आपके व्हाइट बोर्ड पे 4-5 सवाल लेने वाला हूँ। हम देखिए अब प्रश्न हल कर रहे हैं हम। भाई मैंने आपको थ्योरी बताया, मैं प्रश्न हल करवा रहा हूँ कि कैसे हल करना। देखिए पहला प्रश्न हमारे पास दिया है कि यदि फोटोग्राफर शब्द में PH के स्थान पर F लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने % की कमी हुई। देखिए फोटोग्राफर शब्द यानी इसमें कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने टोटल 10 लेटर है। और इसमें से PH यानी 2 हम हटा दे रहे हैं, यानी PH 2 हटा दे रहे हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, अब बचेगा 8 यानी कितना बचा हमारे पास 8। देखिए टोटल हमारे पास 10 लेटर है और 10 में से मैंने 2 हटा दिया तो यानी परसेंटेज में कितना हो गया 20%। ये परसेंटेज में कितना 20% हो गया जो कि हमारा क्या है पहला ऑप्शन है। पहला ऐसे होगा। देखिए दूसरा कैसे करेंगे, नहीं टोटल हमारे पास 10 संख्याएं हैं और 10 में से मैंने 2 हटा दिया तो बचा कितना हमारा 8 यानी अभी बचा कितना हमारे पास 80% है। तो कोई भी संख्या अपने आप पे 100% होती है, बचा हमारे पास 80 है यानी कमी कितनी हुई हमारे पास 20% की कमी हुई है। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको कि संख्या हमारे पास टोटल 10 संख्या है हमारे पास। 10 में से मैंने PH यानी 2 संख्या मैंने हटा दी यानी देखिए हमारे पास टोटल संख्या कितनी है 10 संख्या है। 10 में से मैं 2 हटा दे रहा हूँ इतनी कि हमारे पास कमी आ गई। और 2/10 यानी कितना 20%। देखिए 1/10 मैंने लिखा है आपको 10%, ये 2/10 20%। चलिए अब मैं आ रहा हूँ दूसरे सवाल पे। तो मैं ऊपर का सवाल मिटा रहा हूँ, ठीक है, पहला सवाल मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है कि एक संख्या को 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है तो संख्या बताइए। देखिए 116 बढ़ा रहे हैं यानी 16% का मान क्या होता है 4/25। ये मैंने आपको बोला था कि आप याद कर लीजिएगा क्योंकि बिना 1/4 यानी कितना होता है 20। देखिए 16% ऐसे लिखेंगे हम 16/100। इसको कटाएंगे 4 से कट देगा 4 बार में और 4 से कट देगा 25 बार में। 1/25 होता है 4% और 16% 4/25।
मैंने पहले ही बोला है कि आप इसे याद कर लीजिए, बिना याद करे होगा नहीं। 1/4 25%, तो 16% कितना होगा 4/25। अब देखिए हमारे पास संख्या कितनी है 4/25 है, और इसमें हम क्या इसको बढ़ा रहे हैं, और 25% का आप निकालेंगे इतना तो हमारे पास 4 आएगा। तो 25 में क्या कर रहे हैं हम 4 ऐड कर रहे हैं। देखिए हमारे पास संख्या 25 है, 25 से 4 बढ़ के जो है 29 हो जा रही है, लेकिन संख्या 29 नहीं, संख्या कितनी हुई 1914 हुई है। संख्या कितनी हमारी हुई है 1914, इसका कितना 66 गुना है ये। तो 25 का 66 गुना करें कितना हो जाएगा हमारा 1650। देखिए इसे ऑप्शन से कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन से भी कैसे करेंगे हम। संख्या हमारी 16% बढ़े, 16% का हमारा हो जाए 4/25, यानी 25 से कितनी बढ़ के 29 हो गई। तो मूल संख्या बताना है, मूल संख्या हमारे पास 25 है, यानी आंसर जो भी आएगा 25 का मल्टीपल होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन 20, देखिए 25 का मल्टीपल चेक करने का ये होता है कि लास्ट के 2 संख्या 25 से कटनी चाहिए। जो भी संख्या अगर लास्ट की 2 संख्या 25 से भाग जाती है तो पूरी संख्या 25 से कट जाएगी, पूरी संख्या में चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम चेक करते हैं लास्ट के 2 अंक। देखिए 20 25 से नहीं कटने वाला है, ये 50 कट जाएगा, 10 भी नहीं कटेगा और 80 भी नहीं कटेगा। तो यानी ऑप्शन से हमारा बी ऑप्शन हो गया। देखिए कितना समय लगेगा 5 सेकंड, ऑप्शन से करेंगे 5 सेकंड, मेथड से जाएंगे 10 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। चलिए ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ मैं ऊपर से फिर से ही। अब आते हैं तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए तीसरा सवाल। तो सवाल करने से सबसे पहले जरूरी है उसकी लैंग्वेज समझने की। सवाल आखिर में क्या कह रहा है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो सवाल को 2-3 बार पढ़िए, जब तक सवाल आपको नहीं समझ आएगा आप उसे नहीं कर पाएंगे। देखिए दूसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल, किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 140 हो जाती है, तो मूल संख्या बताइए क्या होगा। देखिए यानी कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है, और बढ़ के कितनी हो जा रही है 140%। कैसे होता है, संख्या अपने आप में 100% ही होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए परसेंटेज में बढ़ाया कितना 40%, और नंबर में बढ़ाया 216। देखिए परसेंटेज में बढ़ाया कितना हमारा 40%, और नंबर में बढ़ाया कितना 216। 4 से घटाएंगे 10 बार में 10%, और 4 से कट देगा 54 बार में, और हम पूछा है 100%, यानी 10 एक जीरो लगा देंगे इधर, एक जीरो इधर, यानी 540। ऑप्शन है कहीं 540, पहला ऑप्शन 540। देखिए फिर से, किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 140% हो जाती है। संख्या अपने आप में कोई भी संख्या, मैंने बताया कि आपको कोई भी संख्या अपने आप में 100% ही होती है। तो परसेंटेज में चेंज इक्वल टू नंबर में चेंज। परसेंटेज में जो हमारा चेंज आया कितने का है 40% का, और नंबर में चेंज आया 216 का। 4 से घटा दिया 10 बार में, और 4 से घटा 54 बार में, 100% यानी 540। बात है तीसरे सवाल पे। देखिए 3 सवाल हो गए हैं, मैं आता हूँ तीसरे सवाल पे। कल से डेली के डेली मैं 10 सवाल आपको 10 से 12 सवाल मैं इसे हल कराऊंगा परसेंटेज से। 1 घंटे की आपकी प्रॉपर क्लासें होगी, 10 से 12 या 15 भी सवाल एक दिन में हल सकते हैं। ये मान के चलिए कि एक चैप्टर में लेके जैसे जैसे चैप्टर का वेटेज होगा वैसे वैसे आपकी क्लासें आएंगे। परसेंटेज का मान के चलिए कि 15 से 20 क्लासेज आपकी होंगी, तो आप घबराइएगा नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे के पूरे मैं सीजीएल के सवाल उठाऊंगा, आपके हर एग्जाम कवर होंगे इसमें। सीजीएल, पुलिस, जो भी एग्जाम एमपीएसआई, यूपीएसआई, जो भी एग्जाम देने वाला है आप। तो चलिए चौथे सवाल पे आते हैं। यदि किसी संख्या का 85% 75% में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या क्या होगी। देखिए ऑप्शन से मैं सीधा इसे हल करता हूँ 500 ही होगा, क्योंकि पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। देखिए कैसे, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी स्वयं की संख्या वही आती है, यानी परसेंटेज में चेंज इक्वल टू नंबर में चेंज। परसेंटेज में देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है ना, 85 है, यानी कितना हमारा जोड़ चाहिए 15%, और नंबर में चेंज यानी कितना 75%। 5 से कटा 15 से कटा कितना मिनट 75, 15 से कटेगा हमारे 5 बार में, और 100% इक्वल टू 500। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।